जय हिंद। आज हम लोग फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर हमारा सेट थ्योरी का नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको वाई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और हमें चैनल पे जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन देखते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या कहता है। इसका डिफिनेशन है अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ रूल विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ये तो हो गई थ्योरेटिकली बातें आपको सर से ऊपर से पास किया होगा। हम लोग आम लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में आपको हम समझाते हैं। आज के बाद कभी आप नहीं भूलेंगे फंक्शन का डिफिनेशन। सपोज कीजिए कि आपके गांव में एक पेड़ के नीचे पंचायत हो रहा है। एक इस प्रकार से जितने भी गाइस है वो बैठा हुआ है, जितने भी वुमेन है, मैन है, सभी बैठा हुआ है। और बीच में आपका एक मुखिया बैठा है, यानी सभी का एक मेंबर बैठा है। ओके, सभी का ये मेंबर बैठा है। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी का राय जानेगा ये, उसके बाद अपना डिसीजन सुनाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि सभी है, लेकिन सभी को कौन हैंडल कर रहा है? ये बीच वाला हैंडल कर रहा है, मुखिया हैंडल कर रहा है, या कोई भी यहाँ पे पर्सन हो सकता है जो वहाँ पे सभी को हैंडल करके अपने रिजल्ट सुना रहा है। तो इस प्रकार इस कंडीशन में सभी का फंक्शन ये हो गया। सभी का, इस जितने भी यहाँ पे आदमी बैठा है सभी का फंक्शन बीच वाले मेंबर हो गया। या सपोज हम लोग किसी के शादी में जाते हैं तो जनरली हम लोग बोलते हैं चलो हम आज पार्टी फंक्शन है फलना का, उसमें हम लोग जाते हैं। या मेरे दोस्त का पार्टी फंक्शन है उसमें जाते हैं, चलो हम लोग मजे करेंगे, खाएंगे। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किए पार्टी फंक्शन, यानी फंक्शन यहाँ भी रियल लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं है। जब मैथमेटिकली की दुनिया में आते हैं तो आपको डिफिनेशन भूल जाते हैं, लेकिन आपकी रियल लाइफ में होता है आप ध्यान नहीं देते हैं। ओके, तो आप पार्टी में जा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं कि चलो कि हमारे दोस्त का शादी है उसमें पार्टी अटेंड करते हैं। तो वहाँ पे जितने जो मेन है, कोई ना कोई तो मेन होगा जो इन्विटेशन देने से, पूरा खाने पीने का, ठहरने का इंतजाम जो कर रहा होगा, मेन जो मेंबर होगा, ऊपर से जो हैंडल कर रहा होगा, सभी डिसीजन दे रहा होगा, वह जो भी मेंबर होगा वह सभी के लिए वो फंक्शन हो जाएगा। तो आई होप आप फंक्शन का इंट्रो समझ गए होंगे, फंक्शन क्या होता है। ओके, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है डिफिनेशन आपका कि अ नॉन एम्प्टी सेट, यानी वैसा सेट जिसमें एलिमेंट होगा एनी हाउ। ओके, सेट ए होगा और सेट बी होगा, लेकिन इसका रूल ये कहता है कि हर सेट का एलिमेंट यूनिक होगा। और इसको हम लोग डिनोटेड किस प्रकार से करते हैं? f इज a टू b, यानी ये फंक्शन किससे बना रहा है? a से b पे बना रहा है, a से b पे फंक्शन जा रहा है, या b से a पे भी हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है, f इज b टू a। इस प्रकार से फंक्शन बनाया जा सकता है। अब फंक्शन में अगर फंक्शन की बात किए, हम लोग मैपिंग की बात ना किए हो, फिर तो ऐसा हो नहीं सकता है। ओके, तो सपोज कीजिए आपके पास कोई सेट है, इस पर एक सेट A है जिसका एलिमेंट सपोज कीजिए यहाँ पे इस प्रकार से डॉट 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 इस प्रकार से एलिमेंट है। और अगला जो सेट है B, ये आपका सेट B है और इससे आपका सेट A है, राइट। तो इसका भी एलिमेंट है 1 2 3 4, हाँ 5, इसमें 5 एलिमेंट है, 5 लेते हैं। अब देखिए इस पे जो इमेज बनाएगा, इस प्रकार से यहाँ से इस पे फंक्शन जा रहा है, फंक्शन f, इस पे जो इस प्रकार से इमेज बनाएगा दैट इज फंक्शन, ये इसका फंक्शन है। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे यहाँ पे इमेज बनाएगा, राइट, इस प्रकार से। ओके, अब देखिए इसमें जो आउटपुट डाल रहे हैं
जो इनपुट डाल रहे हैं, मतलब ए में जो आपका इनपुट है यहाँ पे आप सेट कुछ ए सेट रख रहे हैं, रिजल्टेंट आपका बी सेट पे आ रहा है, यानी यहाँ से इस पे इमेज बना रहा है, इसका एलिमेंट इस पे बना रहा है। तो जो इनपुट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो इधर वाले पोर्शन का जो आप डाल रहे हैं उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। अब इधर आउटपुट जो रिजल्टेंट आपको मिल रहा है, तो ये वाले केस को बोलेंगे हम लोग कोडोमेन। ओके, अब ये हो गई फंक्शन। अब फंक्शन में अब आगे हम लोग चलते हैं इमेज और प्री इमेज। अब इमेज में आपको बात की है, इमेज और मैपिंग की बात कर रहे हैं, तो मैपिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन हम लोग इमेज और प्री इमेज यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, देखिए ये आपका मैसेज समझाने के लिए लिखे हैं, आपको ये वाली चीज़ें नोट में नहीं लिखना है, नोट डाउन करना है। तो आपको क्लियर करने के लिए सारी चीज़ें हम बताएं, एग्जाम्पल दिए हैं रियल लाइफ से रिलेट करके। ओके, चलिए अगला जो हम लोग का नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है इमेज या एंड प्री इमेज। प्री इमेज क्या होता है, राइट? प्री इमेज क्या होता है? ओके, देखिए इमेज और प्री इमेज क्या होता है। सपोज कीजिए सेट ए है, आप क्या सेट ए है और यहाँ पे सेट बी है, राइट? ये सेट बी है और इसका एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, और इसका एलिमेंट एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है और क्यू है। ओके, देखिए इसमें फंक्शन तभी पॉसिबल, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें फंक्शन तभी पॉसिबल है जो एलिमेंट इसमें होगा, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें सेम होना चाहिए, तब जाके वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, अब इसमें सपोज कीजिए यहाँ से इसका ये मैपिंग बना रहा है, यहाँ से एफ पे जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इमेज और प्री इमेज की बात कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए यहाँ पे इसके साथ ये बना रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पे इसके साथ ये बना रहा है, और सपोज कीजिए इसके साथ ये भी बना रहा है, और सपोज कीजिए यहाँ से ये बना रहा है, राइट? यहाँ से ए बना रहा है और सपोज कीजिए यहाँ से ए भी बना रहा होगा। सपोज कीजिए, मान के चलिए, अब आपको सबसे पहले इमेज की बात करना है कि आपका इमेज क्या होता है, आपका इमेज क्या होता है। देखिए यहाँ से जो जिस एलिमेंट पे मैपिंग बना रहा है, इमेज बना रहा है, यहाँ से इस पे जो बना रहा है, हम लोग इमेज की बात करेंगे, तो जिस पे जो मैपिंग बना रहा है, यहाँ से इस पे जो बना रहा है, तो वो आपका किससे, ए पे किससे बना रहा है, ए से बना रहा है एक्स पे, बी से बना रहा है वाई पे, और फिर बी से बना रहा है सी से बना रहा है भी वाई पे, तो यहाँ भी वाई होता है, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखेंगे, और सी से बना रहा है जेड पे, और डी से बना रहा है डब्ल्यू पे, तो ये इसका इमेज हो गया। अब प्री इमेज क्या होगा, प्री इमेज की बात कर रहे हैं हम लोग, प्री इमेज की बात कर रहे हैं। ओके, अब प्री इमेज क्या होगा, देखिए इसका रिवर्स गियर लगा दीजिए। अब इसका एलिमेंट इस पे बन रहा है, तो इसका प्री इमेज ए हो जाएगा, इसका प्री एलिमेंट एक्स के लिए ए हो जाएगा, वाई के लिए बी हो जाएगा, यहाँ पे वाई के लिए भी सी है, सी हो जाएगा, और यहाँ पे जेड के लिए सी है, तो रिपीट नहीं लिखेंगे, यहाँ से ये हो, डब्ल्यू के लिए डी हो जाएगा, राइट? तो ये इसका प्री इमेज हो गया। तो आई होप इमेज और प्री इमेज समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला कंसेप्ट समझेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इसका नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, समझते क्या होता है। देखिए इसका जो डिफिनेशन होता है, फंक्शन एफ इज ए टू ए, यानी ये ए टू खुद ब कोई एक ए सेट है, खुद ब खुद में एक फंक्शन है, फंक्शन बना रहा है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। सपोज कीजिए कोई रिजल्ट आप इनपुट डाल रहे हैं, उसका रिजल्टेंट जो है सेम मिल रहा है, आउटपुट भी सेम मिल रहा है, तो इस केस में हम लोग इसको आइडेंटिटी कहेंगे। बट यहाँ पे कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें हैं जो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए कोई आप सेट ए आपके पास है, और सपोज कीजिए सेट बी है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कोई डिफिनेशन आपका बोल रहा है कि कोई ए सेट है जो खुद ब खुद से फंक्शन बना रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई ए सेट बी पे भी फंक्शन बना सकता है, वो आइडेंटिटी हो सकता है।
मे बी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है। सपोज कीजिए यहाँ पे ए बी सी और डी एलिमेंट है, और सपोज कि इसका भी एलिमेंट सेम ही है, ए बी सी और डी। इस पे जो इमेज जो बना रहा है, क्या इस पे इमेज जो बना रहा है उसका इस प्रकार से इमेज बना रहा है, इस प्रकार से इमेज बना रहा है। समझिए ए से इमेज बना रहा होगा, बी से इमेज बना रहा होगा, सी से इमेज बना रहा होगा, और डी से इमेज बना रहा होगा। अगर डी ए पे इमेज बनाएगा, या डी बी पे बनाए, डी सी पे बनाए, या ए डी पे बनाए, तो उस केस में हमारा ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। आइडेंटिटी फंक्शन होने के लिए एक शर्त है कि अगर ए वन एलिमेंट है तो वो वन पे ही इमेज बनाएगा, टू पे, थ्री पे, फोर पे नहीं बनाएगा। अगर इस केस में अगर अलग अलग दो सेट भी है और इस प्रकार का इमेज बना रहा है तो दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। या खुद एक ही सेट है, एक सेट है, अगर इस प्रकार का इमेज बना रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। तो आई होप ये फंक्शन का इंट्रो समझ गए होंगे, जितने भी कंसेप्ट बताएं सारी चीज़ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और इस लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। और लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।